20-20 साल वर्करी करने के बाद पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में सहूलियत लेने वाले आपके सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मालेगांव महानगर पालिका के चुनाव में अपनी ही जाति पार्टी से बगावत करके एक नई पार्टी में सहूलियत हासिल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं जो 20-20 साल एक पार्टी में वफादारी से रहे हैं और अचानक ही बगावत कर दी सिर्फ इस वास्ते कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया कोई वजह से। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि ये पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में सहूलियत करके उनका टिकट हासिल करके इलेक्शन लड़े। हर आवाम में लाखों रुपया बांटा जाता है। रुपया कहाँ से आता है और बांटा क्यों जाता है, आवाम भी बेदार होए कि ऐसे लोगों को सबक सिखाए और उन्हें घर का रास्ता बताए। आइए सुनते हैं रफीक मुर्गेवाली हमारे की ज़बान। खिलाफ हमेशा चलते कोई न कोई नुक्स निकाल के हिंदू और मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करते। ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को दूर करो। शहर के अंदर रोजगार, कॉरपोरेशन के अंदर आज आसपास के देहात के लोगों को नौकरी दी जाती। प्रॉपर मालेगांव शहर का कोई रहवासी उसको नौकरी क्यों नहीं दी जाती? अक्सरियत मुसलमानों की रहती और आसपास के देहात के लोगों को नौकरी दी जाती। कभी गौर नहीं करते ये लोग, कभी इनके बारे में सोचते नहीं। तो मैं यही चाहूँगा वोटर हजरात से कि भाई उस नुमाइंदा को चुन के देना चाहिए जो शहर के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए नौकरी का जरिया बने। कॉरपोरेशन में शहर को डेवलप करने के लिए ये लोग आगे बढ़े। ऐसे हिम्मत और हौसलामंद लोगों को तो चुन के देंगे। ऐसे आप लोगों से मुर्गेवाला समाज सेवक हूँ। एक ज़माना में निहाल अहमद साहब मरहूम के साथ वर्करी किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। सामाजिक काम, राजकारण, शहर की जो नफ्स है उसको जानने की पूरी कोशिश किया। आज ये इलेक्शन हमारे सामने चल रहा है, इस इलेक्शन से एक सबक मिलता है हमको कि जो लोग आज पार्टियां चलाते हैं शहर के अंदर, जो लोग लीडरी कर रहे टोटल, वो किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने शहर के आवाम को एक गुलाम की तरह समझा। किसी भी पार्टी को छोड़ के कोई कहीं और आ जाए तो उसको लात देना और बोलना कि ये हमारा उम्मीदवार है, इसको वोट दो। अब जरा आप गौर करो, पूरे शहर के हालात बद से बदतर है। किसी तरह की कोई मदद मालेगांव शहर के लोगों को, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं है। एक वक्त तो आया 12 नवंबर का, आमदार साहब मौजूद है, उसके बावजूद 12 नवंबर के अंदर लोगों को पुलिस ने ले गया। और वो जो 12 नवंबर की बात है, दुनिया की तारीख में लिखा जाए कि मालेगांव शहर में 12 नवंबर में जो लोग को जेल में डाला गया था वो साल का 13वां महीना उनका गुजरा। उसके बाद के हालात, जन्म दाखिले क्या है जो कॉरपोरेशन के ताल्लुक से, जिसमें कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर शहर के लोगों का ख्याल ना करते हुए एक मानधन पे जो हेल्थ ऑफिसर थे उन्होंने कंप्लेन दिया। उनकी मुद्दत के ताल्लुक से मेरे पास मालूमात आती कि 15 मई तक की उनकी मुद्दत ख़त्म होगी। उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया था, जो आदेश दिया गया था, वो 1 साल के लिए दिया गया था और ये 10 जून को जाके कंप्लेन करते लोगों के खिलाफ। सच्चाई जो थी, यहाँ की पुलिस ने पूरी तरह मदद की, नहीं तो ये पूरे शहर को जेल में डलवाने के वास्ते कॉरपोरेशन खड़ा था। इनसे जब पूछा गया तो बोले वो किरीट सुमैया का दबाव, किरीट सुमैया का दबाव। ये सब हालात बता के आज इलेक्शन लड़ा जा रहा है। भाजपा के खिलाफ बोलना, शिवसेना के खिलाफ बोलना, दूसरे शिवसेना के खिलाफ बोलना, राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलना और फिर उसी पार्टी के नाम से इलेक्शन लड़ना, तो ये गुलामी का धंधा शहर को बताया जा रहा है। मैं शहर के आवाम से यही बोलना चाहता हूँ कि नए कोई आदमी मिलता है जिनको शहर में कुछ कर गुजरने की उमंग हो, जो लोग गरीब मुस्तहिक के काम आते हो। मैं तो ऐसे भी लीडर जानता हूँ जिन्होंने आज तक के किसी को एक दाना अनाज नहीं दिलाया राशन से, वो भी लीडरी करते गांव में। और एक तो ऐसे भी लीडर दिखते हैं गांव के अंदर, बोले हम असेंबली के मेंबर है, हमको राशन कार्ड से क्या लेना। ये सब जो हालात है शहर के लिए नुकसानदेह। आज जन्म दाखिले के नाम पे लोगों को जेल में डाला गया, किसी दर्जे में भी उनको जमीन की गुंजाइश नहीं बची। जो गलती उनकी उससे हट के गुना दाखिल किया जाता,
और उनको जामीन का रास्ता निकलने का, सरकार से बात करने का किसी में दमखम बचा नहीं। बहुत सारी पार्टी के लीडरान बरो, ये शहर को डिसिप्लिन की ज़रूरत है और शहर को बताया जाता कि हम डिफेंस कमेटी बना के काम कर रहे, और जबकि शहर को डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है। मैं शहर के सभी वोटर हजरात से बोलना चाहता हूँ कि हम गुलाम नहीं है कि कोई लीडर हमारे वार्ड में किसी को लाके खड़ा कर दे और बोले कि तुम इसको वोट दे दो, ये हमारी पार्टी का है। ये गुलामगिरी के नज़रियात से हमारे को इस्तेमाल करने का जो सोचते हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त है। शहर के अंदर एकता, डिसिप्लिन, भाईचारा, हिंदू मुसलमान हम एक प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहे, इसके लिए ऐसे लोगों को चुन के देना जो इस शहर के लिए फ़ायदेमंद हो। चाहे अमन की बात आए तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे शहर के अंदर हमारे यहाँ स्कूलों की लेवल से देखा जाए तो मुस्लिम समाज में पढ़ाई लिखना पढ़ना कम की तरह दिखता है, जिसमें बहुत कम तालीम याफ्ता लोग हैं। इसलिए हमको हिंदू मुसलमान को मिल के रहने के लिए वो रास्ता अपनाओ कि जो लोग हमारे खिलाफ हमेशा चलते हैं, कोई ना कोई नुक्स निकाल के हिंदू और मुसलमान में झगड़ा लगाने की कोशिश करते, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को दूर करो। शहर के अंदर रोज़गार, कॉरपोरेशन के अंदर आज आसपास के देहात के लोगों को नौकरी दी जाती, प्रॉपर मालेगांव शहर का कोई रहवासी उसको नौकरी क्यों नहीं दी जाती? अक्सरियत मुसलमानों की रहती और आसपास के देहात के लोगों को नौकरी दी जाती। कभी गौर नहीं करते ये लोग, कभी इनके बारे में सोचते नहीं। तो मैं यही चाहूँगा वोटर हजरात से कि भाई उस नुमाइंदे को चुन के देना चाहिए जो शहर के पढ़े लिखे बेरोज़गारों के लिए नौकरी का ज़रिया बने। कॉरपोरेशन में शहर को डेवलप करने के लिए ये लोग आगे बढ़े, ऐसे हिम्मत और हौसलामंद लोगों को तो चुन के देंगे। ऐसी आप लोगों से गुजारिश है, गुलामगिरी से वोट मत दो। रफीक भाई, हमारी एक बात सामने आई है, मालेगांव महापालिका के अंदर जो कमिश्नर है इसको अथॉरिटी है माइनॉरिटीज़ के जो हद्दी मालेगांव महानगर पालिका के जो हद में रहते हैं, कॉरपोरेशन का टैक्स भरते हैं, ऐसे लोगों का हक कॉरपोरेशन में नौकर भर्ती में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 20 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर मुस्लिम भर्ती में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी क्या असल वजह है? हमारी लीडरशिप कमज़ोर है और जो लोग लीडरशिप में लेवल पे आते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रुपये पैसे के पीछे ले जाके मुसलमान को पीछे करके वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ का प्रॉपर रहवासी नौकरी करे, कॉरपोरेशन में हमारे लोगों का अगर मुसलमान गया तो उर्दू पढ़ने लिखने वाले की मदद होगी। ये सोच के यहाँ के कमिश्नर ने, सरकार ने फैसला करना है कि अगर मुस्लिम को, जहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, हम ये तो नहीं बोल रहे कि मुस्लिम उम्मीदवार है तो सब उर्दू में तुम जन्म दाखिला दो, उर्दू में यादी बनाओ, ये नहीं बोल रहे। हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर उर्दू वाले लोग ज़्यादा है तो यहाँ पे मालेगांव के प्रॉपर रहवासी को यहाँ जगह मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के जो प्रश्न रहेंगे लोगों के उसको बआसानी हल करे, ऐसा रास्ता भी निकलता। मगर यहाँ वो नहीं होता, देहात के लोगों को डाला जाता है, बाहर के लोगों को डाला जाता है, जिससे हालात बिगड़ते। आज जन्म दाखिले में जिनका सच्चा जन्म दाखिला है, काना मात्रा स्पेलिंग की मिस्टेक कॉरपोरेशन के लोगों से गलती है, सज़ा आज लोग जेल में लगाए और जामीन की कोई गुंजाइश नहीं। तो जो भी मेजॉरिटी आए, मैं पूरे शहर से गुजारिश करूंगा कि जो लोग वोट देने जा रहे हैं, मेरे वोटर भाई बहन बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये वीडियो को याद रखो। अगर आप वोट देने जा रहे तो ये फैसला करके जाओ कि जो हमारे भाई जेल में पड़े हैं, जो बहनें जेल में पड़ी है, जिनकी जामीन की गुंजाइश नहीं है, ये जनरल बोर्ड में ठहराव करे कि जिन लोगों ने गलती किया उनको कानूनी तौर से सज़ा मिलना चाहिए और जिन्होंने गलती नहीं किया इनकी जामीन होना चाहिए। ऐसा ठहराव करेंगे कि ऐसा इनसे सवाल करो, इन लीडरान से। यही गुजारिश आप लोगों से है, वोटर हजरात से, पूरे शहर के लोगों से। ठीक है रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम।